वो आज हिचकियों को रोक न सका और रोते रोते हिचकियों से बोल पड़े, बेटी तुम सत्य कहती हो। मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए, 54 दिन बाणों की सैया पर पड़े हुए। मुझे 54वां दिन है। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 भिक्षुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है वो मुझे हो रही है। मुझे इंद्र नहीं मार सकता, हिम्मत नहीं है उसमें कि मुझे स्पर्श भी कर ले। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मैं यदि नहीं चाहूं तो मर नहीं सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है, अर्जुन मुझे क्या मार सकता है। फिर भी 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हूं मैं, और एक एक बूंद करके रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूं। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया। मुझे मेरे पूर्व जन्मों की बात याद है कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है मुझे, कोई पाप नहीं किया। फिर ये बाणों की सैया मुझे क्यों मिली, मैंने क्या अपराध किया था। कृष्ण ने मुझसे कहा तुमने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए तो मैं दर्शन देने आया हूं। पर तुमने पाप होते देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली है। पाप नहीं किया था, लेकिन पाप होते देखा है। तुम चाहते तो पाप को रोक सकते थे, तुम चाहते तो उसे रोकने को शक्ति रखते थे। उसी पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। और असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से बुद्धि बिगड़ गई। अब भीष्म पितामह क्षमा याचना मांग रहे हैं और इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश किया। द्रौपदी ने चरण पकड़ के कहा, बाबा आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। भीष्म ने चारों तरफ से मन को हटाया और टकटकी लगाकर कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की। भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मुझे कोई वार्ता गोविंद से करनी है, इसे कुछ वार्ता करना चाहता हूं। भीष्म ने गोविंद से चर्चा की है, मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया है कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। पितामह श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा मेरे मन में है। प्रभु ने कहा बोलिए, उसको ही पूर्ण कर देता हूं। भीष्म ने कहा मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। पांडव हंसने लगे जोर जोर से, बाबा तुम्हारा तो ब्याह भयो ना, तो पुत्री कहां से आ गई बिन ब्याह के। पांडव ने सोचा है तो ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी कहां से आ गई। सरसैया पर पड़े भीष्म कहते हैं मेरी पुत्री का नाम है मति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मति यानी बुद्धि, अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है मेरी बुद्धि में, इसलिए इसे आपको समर्पित करने का मन में संकल्प है। मैं कैसे भूल सकता हूं आपकी वो चिन्मयी झांकी। युद्ध में जहां दोनों तरफ से बाणों की बौछार हो रही थी, कौन सा बाण छाती के टुकड़े करके निकल जाएगा नहीं पता। ऐसी कठिन परिस्थिति में गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ का उपदेश करना आपके अलावा किसी के बस की बात नहीं गोविंद। अर्जुन के मन में कुमति उत्पन्न हो गई, वो छात्र धर्म से विमुख हो गया और रथ के पृष्ठभाग में जाकर के बैठ गया। तो आपने हाथ में लिया चाबुक। ऐसी सुंदर झांकी आपको किसी उपदेशक को नहीं मिलेगी। एक हाथ में घोड़े की लगाम है, एक हाथ में चाबुक, और गीता जैसे दिव्य आत्म को उपदेश करना ये सिवा श्री कृष्ण के किसी के बस की बात नहीं है। भीष्म कहते हैं आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है। अपनी बात नीची ना हो जावे इसकी परवाह मेरा गोविंद नहीं करता। उनकी तो एक ही आकांक्षा रहती है कि भक्त की आकांक्षा कैसे ऊंची हो। मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन
मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह बने तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि आज जो हरि शस्त्र न कहाऊं, तौला जो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊं, शांतनु बिहारी नहीं कहलाऊं। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। अब अर्जुन के रथ में सामने विराजमान है श्री कृष्ण। भीष्म ने बाणों की बौछार लगाई। 10-5 बाण अर्जुन के घोड़े के लगाए, 10-5 बाण अर्जुन पर भी लगाए। भगवान अर्जुन से बोले, तुम कुछ करते क्यों नहीं? अर्जुन बोले, इनके बाण पर बाण निकल जाते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता गोविंद। और ऐसी बाणों की बौछार उस वृद्ध महापुरुष ने लगाई कि 2-4 बाण श्री कृष्ण के चरणों में आए तो अर्जुन से बोले, अब तो कुछ करो। अर्जुन बोले, मेरा कवच टूट चुका, बाजू बंद गिरने वाले हैं, मुकुट भी टूटने वाले हैं। हे केशव, ये भीष्म पितामह के सामने युद्ध करना आसान नहीं, कोई खेल नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा, अरे ये पितामह तो अर्जुन को मार डालेंगे। तो अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए, सारी प्रतिज्ञा अपनी भूल गए। रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था एक रथ का टूटा पहिया और उस चक्के को उठाया और दौड़ पड़े हैं परमात्मा। एक बात ध्यान रखना, परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो प्रलय हो सकता है, सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब सकती है। पृथ्वी कांपने लगी। कृष्ण का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया और उसे उठाने के लिए नीचे हुए और पृथ्वी को समझाते हुए बोले, तुम क्यों घबरा रही हो, तुम क्यों चिंतित होती हो देवी? मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ऐसा है मेरा कन्हैया, भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता है। केवल निष्ठा रखनी है हम लोगों को, बस निष्ठा। हमको विश्वास नहीं है ना, इसलिए कुछ नहीं होता। विश्वासो फलदायक कि स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तुम वप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणो प्रया चलद गुरु हरिवहंतु मिमं गतोत्तरीयः। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया मेरे गोविंद ने। भीष्म ने कहा, रथ का पहिया लेकर मुझे मारने दौड़े आप। उस प्रकार आपकी झांकी लग रही थी जैसे कोई शेर किसी हाथी को मारने दौड़े। आज वही झांकी आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मन की कोई कामना नहीं है। गोविंद ने पितामह से कहा, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा, हे केशव, अब जीने की कामना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी को हो सकती है क्या? कभी किसी को हो सकती है? हे प्रभु, कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी प्रकट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली के धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भागवत सुनते हैं, क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह से राम नाम निकले, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। कंठे गुरगुरायते। भीष्म बोले, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है। साक्षात मुरली मनोहर मेरे गोविंद मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई क्या जीना चाहेगा? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते देखते अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव बड़ा रुदन करने लगे कि हमारे पितामह
चले गए। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मानुष जन्म अनमोल रे। देखो सभी लोग बोलेंगे, जिनको बाणी दिया होंगे वो बोल सकते हैं, और जिनको भगवान ने हाथ दिए होंगे ताली सेवा कर सकते हैं। बजाना तो अलग बात है, सेवा करनी है। तो मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सभी लोग बोलेंगे, सारी सेवा करते हैं। फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मानुष जन्म अनमोल, सभी लोग बोले प्रेम से, मिट्टी में मत रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, सारी सेवा करते हैं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। लोगों के अंदर अभिमान होता है कि हम बड़े युवक हैं, अभी क्या करेंगे, सब बुढ़ापा में करना है। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। बुलबुला कहते हैं ना, पानी में बुलबुला उठता है ना, बहुत अहंकारी होता है। बुलबुला उठा तो तुरंत फूट जाता है। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। मैं तो कमाई कर लह भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मैं तो कमाई कर लह भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे। मिट्टी में ना रोल रे, मीठा सबसे बोल रे। पानी में मत रोल रे। अब
संतान के लिए बहुत परेशान रहते हैं। और मान लो हो गया धुंधुकारी हो गया तो इसकी क्या गारंटी है? देखो आत्मदेव जो है बेटा नहीं था तब भी मरने जा रहे थे। एक बार बोलो जय श्री राधे। बेटा नहीं था तो मरने जा रहे थे और बेटा जब हो गया तो भी मरने जा रहे थे। बोलो जय श्री राधे। कि बेटा क्यों हो गया धुंधुकारी। ये सब संसार कैसा है मतलब का है। मतलब का संसार है उसका नहीं एतबार 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 है। संभल संभल कर कदम को रखो भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम को रखो भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। मानस जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। काली सेवा कंजूसी नहीं। श्री सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के वो भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के वो भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के वो भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के वो भंडार है। जो कोई उनकी शरण में आवे करते बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में आवे करते बेड़ा पार है। अच्छी बातें ध्यान रखो। सत्संग है अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। सत्संग है अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। मानस जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रामचंद्र भगवान की जय। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोए। और न जाने या श्वास की आव होए ना होए। कब बाड़ी बंद हो जाए क्या पता है। आप एक बात ध्यान देना। क्या बड़ी अच्छी बात है। सब कुछ आपको पता है शरीर से संबंधित, तो ये भी साथ में मालूम होगा कि जो हम बोल रहे हैं उसका ट्रांसमीटर कहाँ है। बोलो जय श्री। हवा है ये बाणी। हाँ, क्या ठाकुर की महिमा है
कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी तरफ से, लेकिन बस हवा निकलती है और शब्द के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये किसका खेला है? सब ठाकुर का है। हाँ, सब क्यों नहीं बोलते? किसी किसी की वाणी बंद हो जाती, फूंको हवा करो, हो सकता है वाणी निकल जाए, क्यों नहीं निकलती? सब प्रभु की कृपा है, लेकिन नहीं हो पाता। वाणी होने पर भी नहीं हो पाता। अरे जब चुंगली से फुर्सत मिले तब तो करे, झगड़े से फुर्सत मिले तब तो करे। द्वारिका चले आए प्रभु अर्जुन के साथ में। श्री परीक्षित भी बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए परीक्षित को, वो उनके जीवन को महान बना गए। इसलिए बचपन से ही उनमें दृढ़ता है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा था और हमारे परीक्षित का विवाह भी हो गया, और उनकी पत्नी का नाम क्या है? इरावती। और समयानुसार उनके 4 पुत्र भी हुए हैं। परीक्षित के 4 पुत्र हैं, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। तो 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है नाम है जन्मेजय। शास्त्र कहते हैं कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वराचरेत। बच्चे का 5 वर्ष तक लालन करो और 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी दे सकते हैं, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे की बराबरी का हो जाए, तो फिर पुत्र को पुत्र मत मानना। तब क्या मानना? मित्र मानना, सलाह लेना। बाबूजी आप हमसे क्यों नहीं पूछते? हाँ, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं ना। मैया बच्चे की कितना सेवा करती है। जिस तरफ गीला रहता है उस तरफ मैया सो जाती है, और जिस तरफ सूखा रहता है ठंड के महीने में बच्चे को सूखे की तरफ कर देती है। ये सब स्वयं झेलती, किसके लिए? बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरे बुढ़ापे की लठिया होगा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मैया वृद्धावस्था को चलती है, तो कहती है, माँ बेटा 1 गिलास जल देना। तो बेटा बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, तेरे हाथ नहीं है क्या? तो कितना दुख होता है। क्या इसी के लिए जन्म दिया था, यही सुनने के लिए? जब हाथ ही थे तो तुम कहीं आ गए? किसी संत ने कहा, जब पिता का जूता पुत्र के पांव में सेट हो जाए ना, आ जाए ना, तो फिर पुत्र मत मानना, उसको फिर मित्र मानना। ये भी बात किसी संत ने बताई है। उससे सहायता लो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। बालक, पुत्र, ऐसे ऐसे संतों ने इसकी व्याख्या भी कर दी है। पुत्र कहते हैं ना ऋषि लोग, पुत्र। ये पुत्र कौन है? बोले पुन्नाम नरकात त्रायेति इति पुत्रः। व्याकरण से पुन्नाम नरकात त्रायेति इति पुत्रः, मतलब पिता का एक पुन्नाम नाम का नरक होता है, उसे कौन तारता है? वो पुत्र। इसीलिए उसको पुत्र की संज्ञा दी गई। बेटा, आजा मेरा बेटा। हाँ, बहुत प्रेम से पालते हैं। बेटा बड़े गर्व से कहते, मेरा बेटा है, एमएलए कर रहा है। बेटा किसे कहते हैं? बेटा उसे कहते हैं जो बट में, बट मतलब बंटवारा, जो बट में राजी राजी से ले ले कि पिताजी चलो कोई बात नहीं है, बड़े को ज्यादा दे दो, हम ही ठीक है। तो जो बट में, बंटवारे में राजी राजी से ले ले, वो कौन है? बेटा। तो ऋषियों ने अलग अलग संज्ञा की है। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है,
गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता है। कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता। चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं है। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा, मेरा बड़ा पुत्र अब राजकार्य को संभालने लगा, अब तो मुझे ऊपर की तैयारी करनी है। अब ऊपर की कौन करता है, नीचे संभल ही नहीं जा रहा। बोलो जय श्री राधे। लगे हैं सब। परीक्षित महाराज ने सोचा कि आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया, और खजाने में जब प्रवेश किया, बूढ़े सैनिकों के साथ में और जो सेवक लोग थे सबके साथ में प्रवेश किया, तो चमचमाती मुकुट देखा, बहुत सुंदर मुकुट। बाबा लोगों के समय का मुकुट है, कौतूहल बस मन हुआ पहन लिया। पहनकर राजा आपस में सलाह लिए कि देखो अब राजकाज देखना है, चलो देखते हैं कि कैसा है राज्य में। बूढ़े मंत्री को भी ले लिया कि भाई कुछ समझाना बताना, अभी तो हम बालक ही हैं, आप लोग तो समझदार हैं, राजपाट के बारे में जानकारी है। सबको ले लिया, साथ में निकल पड़े। राजा परीक्षित जो है ना, ये ज्यादा समय सत्संग में ही बिताते थे। और कितना सुंदर कार्य था, रात्रि में उठ जाते और जाकर के जो ऋषि मुनि जहां तपस्या करते हैं ना, जाकर के झाड़ू बुहारू कर देते वहां, और फिर सुबह होते होते 4 बजे तक आ जाते हैं। अठन्नी भी फेंकेंगे ना, छोटी सिक्का, तो ऐसा फेंकेंगे कि राम जी के खोपड़ी में लगे, समझ लो हमने दिया, पता नहीं दूसरा आ जाए तो। ऐसा जोर से फेंकेंगे कि समझो हम ही दे रहे, सो मत देखो हम आए हैं, आंख मूंद के बैठे। व्यक्ति कहता हम कर रहे हैं। वेश बदल कर संतों के आश्रम में जाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देगा, महाराज है, सम्राट है। तो कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगा कर आते, इसी प्रकार से। तो आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। सुदूर जंगल में जाकर के परीक्षित ने दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है, और गाय माता बार बार उदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है, जरा स्पष्ट कर दूं कि ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म ही बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता, और इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेतायुग आते आते 3 रहे, और द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, तो क्या बचा? सत्य। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो, इतना रुदन क्यों कर रही हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया, या कोई मित्र तुम्हें छोड़ करके चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 पैर कटे हुए हैं ये देख करके तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी, अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, शायद उनकी याद में रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप तो स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। और पृथ्वी का दूसरा नाम तो सब जानते हैं, क्या है? क्षमा। क्या नाम है? क्षमा। पृथ्वी। आज किसी के ऊपर थोड़ा सा छींटा मार दो ना जल का, ऐसे देखता नहीं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता कितना बढ़िया कुर्ता इस्त्री करा के निकला हूं, तुमने छींटा मार दिया, क्रोध करता है। इस देखो यहाँ पे हम लोग कितने खड्डे खोद देते हैं, टेंट लगा है तो खड्डा तो होगा जरूर। कुछ कार्य भी इसी पर करते हैं, मकान बनाते हैं, कितना वजन हो जाता है। कभी क्रोध आता है माता को? नहीं आता। चाहे तो क्रोध कर सकती, बस थोड़ा सा इधर उधर होना है, बस तो सब कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो शिक्षा देती है कि शिक्षा लो, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पाप में कलियुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, आपके ये 3 पैर किसने काटे? सुनो, मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पौत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर नहीं सकता। किसने धृष्टता की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके 3 पैर
किसने काटे, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम ले, किसका नाम ले। यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म